इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील, सीडीए टीम का हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन। इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया, सेक्रेटरी जाने वाले रास्ते बंद। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि सियासी जमात की तरफ से प्लॉट पर कायम तजावुजात को खत्म किया जा रहा है। मज़कूरा प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मालिक को मुतादिद बार खबरदार करने के साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सीडीए के इकदाम के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद इन्हें गिरा देते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना था कि सीटीए की कार्रवाई के मामले को असम्बली में उठाएंगे। शाबाश सीटीए जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम किया। इस्लामाबाद जैसी पुलिस कभी नहीं देखी। मजीद कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया? सीडीए ने बगैर नोटिस के कार्रवाई की है। डगमगाती मईशत को बड़ा सहारा। यूएई पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। रकम भी मुख्तस कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में ऐलान। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू सहबी फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल भी मिले। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। सरमायाकारों और IT कंपनी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। यूएई के बासलाहियत IT प्रोफेशनल्स को देखकर खुशी हो रही है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर से 15 अरब डॉलर के कर्ज से 5 साल के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की जाएगी। CPEC फेज 2 के मंसूबों पर मुआहदों का भी इम्कान। TV चैनल्स पर अदलिया से मुतालिक तौहीन अमेज़ मवाद नशर न किया जाए। वफाकी हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदलिया से मुतालिक तौहीन अमेज़ मवाद नशर या शाया करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन अमेज़ मवाद नशर और शाया करने को तौहीन अदालत समझा जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया गया है। बानी पीटीआई का हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को पीटीआई की क़यादत का टास्क। कड़ियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। 6 जजेस ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत के हवाले से खत लिखा। अब किसी को गायब किया गया तो पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज करेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बाद पार्टी को लीड करेंगे। हमाद अजहर या असलम इकबाल से ज़बरदस्ती कोई बयान दिलवाया गया तो नहीं मानेंगे। मईशत की कश्ती डूब रही है। गंदुम न खरीद कर किसानों के साथ ज्यादती की गई। मौजूदा हालात की जिम्मेदार फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं ताकत है। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आहनी मुक्का लगने से आया। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। जख्म की गहराई नहीं बताई गई। टांके लगे होने की वजह से गहराई का तयन नहीं किया जा सका। मौके से मिलने वाला ब्लेड फ्रांसिक और फिंगरप्रिंट्स के लिए लाहौर की लैब में भिजवा दिया गया। CCTV भी फ्रांसिक के लिए FIA के हवाले कर दी। हमलावरों के चेहरों की शनाख्त के लिए फुटेजेस नादरा को भिजवा दी गई। हुकूमत को हद तक इज़्ज़त बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मामले को दोबारा देखना होगा और मिलकर रास्ता निकालना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को मुतनाज़ बिल पर एतराज़। कहा, हद तक इज़्ज़त बिल 5 से 10 दिन बाद असम्बली में आ जाता तो अच्छा हो जाता। बिल पर सहाफ़ी तंजीमों से बातचीत होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि हद तक इज़्ज़त बिल पर नज़रसानी होगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। पंजाब और सिंध के शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम तेज़ हवाएं झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का भी इम्कान। मुल्क में नए इंतखाबात की ज़रूरत नहीं, फॉर्म 45 का फैसला हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अवामी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। बोले, जो लोग नए इलेक्शन की बातें कर रहे हैं वो सिस्टम को कंफ्यूज करना चाहते हैं। रऊफ हसन पर हमले की मसम्मत करते हैं। लोगों को मर्जी से चलाना पाकिस्तान और इदारे के लिए अच्छा नहीं। बदतरीन सूरत हाल आने से पहले हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। सिंध हुकूमत के मौसर इक़दाम के बाद कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हो गए। इंसानों की जानो माल की हिफाजत से बढ़कर कोई काम नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में पानी का मसला अहम है, इसलिए कि फोर्ड के लिए पैसे रखे हैं। सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। रोज़गार के लिए हज़ारों की तादाद में लोग कराची आ रहे हैं। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टेन रिवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जर्मन आर्मी के सरबराह से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का जर्मन आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन फौज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से जायद रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्द-बदल किया गया। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। नौजवानों को आसान शराइत पर 10 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। अब तक 11,252 सिम्स बंद की जा चुकी। तर्जुमान FPR के मुताबिक मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर के तहत ब्लॉक की गई हैं। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा।